Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with illustration number 4. क्वेश्चन कह रहा है बी लिमिटेड ने इशू किया है 20,000 इक्विटी शेयर्स को 100 रुपये का, ठीक है, ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज़ पर शेयर पेबल एज फॉलोज। 100 रुपये का शेयर है, 20 रुपये का प्रीमियम है, टोटल 120 रुपये मुझे मिलना है। 50 एप्लीकेशन पे 50 रुपये, अलॉटमेंट पे 50 रुपये। इस अलॉटमेंट में मेरे 20 रुपये का प्रीमियम इंक्लूडेड है एंड फाइनल कॉल पे 20 रुपये। अब सम करो 50, 50, 20, 100 हो भी जाता है। एप्लीकेशंस वर रिसीव्ड फॉर 24,000 शेयर्स, लेटर्स ऑफ रिग्रेट। अब देखो, आपने 20,000 शेयर्स इशू किया बट आपको 24,000 लोगों का एप्लीकेशन आ गया है। इट मीन्स कि 4,000 लोगों का आपको ज़्यादा एप्लीकेशन आया है, राइट? तो इन्होंने क्या किया, लेटर्स ऑफ रिग्रेट इशू किया है। मतलब इन 4,000 लोगों को, देखो 4,000 लोगों को इशू किया है, इन 4,000 लोगों को बोला कि सॉरी वी कांट इशू शेयर्स टू यू। तो उन 4,000 लोगों को एक रिग्रेट लेटर दिया कि अपोलोजाइज करने के लिए कि माफ़ कर दीजिए भाई, हम आपको शेयर्स नहीं दे सकते। एंड शेयर्स वर अलॉटेड टू अदर एप्लीकेंट्स, ठीक है। बाकी 20,000 शेयर होल्डर्स, शेयर एप्लीकेंट्स को 20,000 शेयर्स अलॉट हो गया। मिस्टर ए, द होल्डर ऑफ 150 शेयर्स, फेल्ड टू पे द अलॉटमेंट एंड कॉल मनी। अगर उसने कॉल मनी नहीं दिया है, अलॉटमेंट भी नहीं दिया, कॉल भी नहीं दिया, तो क्या इससे मैं ये समझूं कि कॉल मनी भी मंगाया हुआ है बट उसने पैसे वो भी नहीं दिए हैं। द शेयर्स वर फॉरफीटेड एंड उसके बाद मिस्टर ए का शेयर्स फॉरफीट हो गया। शो द जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक इन द बुक्स ऑफ बी लिमिटेड। दो चीज़ करना आपको, जर्नल एंट्रीज भी पास करना एंड कैश बुक भी बनाना है। अब देखो बहुत सिंपल है, ज़्यादा लोड नहीं लो। सबसे पहले हम लोग कैश बुक का फॉर्मेट बनाते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे हम लोग पास करेंगे जर्नल एंट्रीज, ठीक है। अब खाली आपको क्या ध्यान रखना है, जो भी कैश बैंक का ट्रांजैक्शंस है वो कैश बुक से रिकॉर्ड होगा, बाकी सारा ट्रांजैक्शंस आपके जर्नल एंट्रीज में रिकॉर्ड होगा, राइट? आप एक बार क्वेश्चन में रीचेक कर लो, कहीं भी आपको डेट्स दिए हुए हैं क्या? डेट्स नहीं दिए हुए, ठीक है। अब अगर मैं एप्लीकेशन की बात करूं, 24,000 शेयर्स के लिए आपको पैसे मिले हैं एंड एप्लीकेशन पे आपको 50 रुपये मिलना था, राइट? 1, 2, 3, 4, तो आपको टोटल कितने पैसे मिले होंगे? 10 लाख रुपए आपको टोटल एप्लीकेशन के टाइम पर मिले हैं, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। सिंस ये कैश बैंक का ट्रांजैक्शन है तो हम यहाँ पे क्या दिखाएंगे? टू शेयर एप्लीकेशन 10 लाख रुपए। यहाँ पे मैं कैश कॉलम, बैंक कॉलम अलग अलग नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन ने अलग अलग कुछ स्पेसिफाई ही नहीं किया है। और आप अब जो पैसे रिसीव हो रहे हैं आप उसे कैश में भी कंसिडर कर सकते हो, बैंक में भी कंसिडर कर सकते हो, राइट? प्रैक्टिकली बैंक में कंसिडर करना चाहिए, ठीक है। इसीलिए अब उतना अलग अलग करने से बेटर है मैं एक ही में आपको समझा देती हूँ। हम सोल्यूशन देख के फिर समझ लेंगे ना। ओके, ये हो गया शेयर एप्लीकेशन की एंट्री। इसके बाद क्या हुआ, अब आप मुझे बताओ। पहले तो हम दिखा देते बैंक टू शेयर, फिर दूसरी एंट्री क्या करते हैं? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। ऑल्सो 4,000 शेयर होल्डर्स से जो हमने 50 रुपये मंगाए थे, विच बिकम्स टोटल 2 लाख रुपीज़, ये 2 लाख रुपए हमने वापस भी तो किए हैं, ठीक है। तो क्या होगा? शेयर एप्लीकेशन टू वापस से बैंक भी होगा 2 लाख रुपए। पहला चीज़ तो ये हो गया, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक हो गया 2 लाख रुपीज़। दूसरा चीज़, आप शेयर कैपिटल में कितना पैसा डालोगे? 20,000 इंटू 50, जितना होगा उतना पैसा आप डालोगे। मैंने कुछ गलत कैलकुलेट किया है क्या? ये आपका ना गलत अमाउंट लिखा है मैंने, 24,000 इंटू 12 लाख रुपए होता है, ठीक है। मेरा पहला ही कैलकुलेशन गलत है। वाओ, बैंक में मुझे पहली बार में 12 लाख रुपए मिले हैं
फॉर एप्लीकेशंस एंड उसमें से 2 लाख रुपए तो मैं रिफंड कर रही हूँ और बाकी के 10 लाख रुपए को मैं शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर रही हूँ, राइट? अभी क्लियर है? हुआ क्या, एक बार फिर से समझो, स्टार्टिंग से समझा रही हूँ। सबसे पहले एप्लीकेशन के लिए मुझे 24,000 शेयर्स अप्लाई हुए, एप्लीकेशन पे मुझे टोटल 12 लाख रुपए आए, करेक्ट? अब एप्लीकेशन पे तो मुझे 12 लाख रुपए मिल गए, पर मुझे सिर्फ 20,000 शेयर से पैसे मिलने थे ना? अब जो मुझे एक्सेस ऑफ इन शेयर एप्लीकेंट्स को मैंने लेटर ऑफ रिग्रेट भेजा। इसका मतलब यही है कि मैंने ये पैसे उन्हें रिटर्न कर दिए, राइट? और इस 10 लाख को ट्रांसफ़र कर दिया टू शेयर कैपिटल, करेक्ट? सबसे पहली एंट्री जो आपने 12 लाख रुपए रिसीव की है उसकी क्या होती है? बैंक टू शेयर एप्लीकेशन। वो एंट्री देखो हमने यहाँ पे कर लिया है, बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 12 लाख रुपए। दूसरी एंट्री क्या होगी? ये 2 लाख रुपए जो आपने रिटर्न किया है उसकी एंट्री किधर जाएगी? क्रेडिट साइड पे जाएगी। क्या जाएगी? बाय शेयर एप्लीकेशन 2 लाख रुपए, सही है? इसके बाद फिर जो ये 10 लाख रुपए है इसको आप कहाँ ट्रांसफ़र कर रहे हो? शेयर कैपिटल में। इसका जर्नल एंट्री क्या होता है? शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, करेक्ट? इट मीन्स कि आपने बैंक पे तो कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया है, करेक्ट? तो मैं एंट्री क्या दिखाऊंगी? जर्नल एंट्रीज में दिखाऊंगी शेयर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना हो जाएगा? 10 लाख रुपए। अगली एंट्री अब क्या होगी आप मुझे बताओ? एप्लीकेशन की तो हो गई, अब हम करेंगे अलॉटमेंट की एंट्री। अलॉटमेंट 50 रुपये का है जिसमें मुझे 30 रुपये तो शेयर कैपिटल के लिए आने हैं, 20 रुपये प्रीमियम के लिए आने हैं। अब जर्नल एंट्री क्या करोगे आप मुझे बताओ? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब दूसरी चीज़ आप मुझे बताओ पैसे कितने कितने जाएंगे? अलॉटमेंट में मुझे टोटल 50 रुपये मिलने हैं फॉर 20,000 शेयर्स विच बिकम्स 10 लाख रुपीज़, तो मैं अलॉटमेंट पर तो डाल दूंगी 10 लाख रुपए। शेयर कैपिटल की बात करूं तो मुझे शेयर कैपिटल में टोटल 30 रुपीज़ मिलना है, 30 इंटू 20,000, ये हो जाएगा आपका 6 लाख रुपए। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का मुझे 20 रुपये मिलना है, इंटू 20,000 कर दूँ, ये हो जाएगा आपका 4 लाख रुपए, ठीक है? तो इसी को हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट करते हैं। शेयर कैपिटल में जाएगा 6 लाख रुपए, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम पे जाएगा 4 लाख रुपए, ठीक है? इसके बाद देखते हैं, ठीक है, अब मेरा पैसा मुझे रिसीव होगा फॉर अलॉटमेंट, राइट? बट उसमें 150 शेयर्स के लिए अलॉटमेंट का पैसा मुझे नहीं मिलेगा, करेक्ट? 150 शेयर्स के सिवाय बाकी शेयर्स के लिए मुझे पैसे मिलेंगे। अब देखो मुझे टोटल कितने पैसे मिले? 20,000 शेयर्स में 150 शेयर्स के लिए पैसे नहीं आ रहे हैं, तो क्या मैं बोल सकती हूँ कि मुझे 19,850 शेयर्स के लिए पैसे मिल रहे हैं, ठीक है? अब अगर मुझे 19,850 शेयर्स के लिए पैसे मिल रहे हैं एंड पर शेयर 50 रुपये है, तो मुझे कितने पैसे आएंगे? 9,92,500 रुपीज़, करेक्ट है? इतने पैसे मुझे बैंक में आए, ठीक है? मुझे कितने पैसे नहीं आए हैं? 150 शेयर्स पे 50 रुपये मुझे नहीं आए हैं, विच बिकम्स कितना? 4,500 रुपये, ठीक है? ये मुझे नॉट रिसीव्ड अमाउंट है, ठीक? अब जो मुझे 9,92,500 रुपये आए हैं वो बैंक में आ रहे हैं, उसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। बैंक ट्रांजैक्शन है, ये मेरा जाएगा कैश बुक में, राइट? हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे टू शेयर
allotment account 9,92,500 रुपीज़। ऑल्सो मैं काम करती हूँ ना, कॉल्स एंड अरियर्स के अकाउंट ओपन कर लेती हूँ। अगर मुझे कॉल्स एंड अरियर्स का अकाउंट ओपन करना है, इट मीन्स कि जो 7,500 रुपये है इसे मैं कॉल्स एंड अरियर्स में दिखाऊंगी, राइट। मुझे कितने पैसे नहीं मिले, 7,500 रुपये, ये मुझे फ्यूचर में रिसीव होगा, राइट। जब मुझे फ्यूचर में ये पैसे मिलेंगे तो मैं आज एंट्री क्या करूँगी, कॉल्स एंड अरियर्स डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। आई होप अब आपको ये सबका लॉजिक समझ आ रहा होगा, कब क्या डेबिट हो रहा है, कब क्या क्रेडिट हो रहा है, राइट। अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 7,500 रुपये था, राइट। सही है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे फर्स्ट कॉल की एंट्री करनी है। जर्नल एंट्री क्या होती है, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब आप मुझे बताओ कितना अमाउंट जाएगा। 20,000 शेयर्स हैं, मुझे फर्स्ट कॉल पे 20 रुपये आने थे। 20,000 इंटू 20, 4 लाख रुपीज़, ठीक है। अब ये फर्स्ट कॉल का तो मैंने ड्यू एंट्री पास कर दिया है। अब क्या करना है, अब मुझे फर्स्ट कॉल के पैसे रिसीव करने हैं, राइट। अब मुझे एक चीज़ बताओ, फर्स्ट कॉल पे मुझे कितने शेयर्स पे पैसे नहीं मिले हैं, 150 शेयर्स पर। तो क्या मैं ऐसे बोलूँ मुझे अभी भी 19,850 शेयर्स पे पैसे मिले। ये 19,850 कैसे आया, 20,000 में आपने 150 हटा दिया, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ मुझे कितने पैसे बैंक में आ रहे हैं, तो 19,850 इंटू 20 कर देंगे अपन, तो हमें पैसे मिल जाएंगे 3,97,000 रुपीज़। इतने पैसे मुझे बैंक में आए। अब अगर मैं आपसे पूछती हूँ कितने पैसे नहीं आए हैं, तो वो कैसे निकलेगा, 150 शेयर्स पे 20 रुपये, 3,000, है ना। ये पैसे मुझे बैंक में आए हैं, ये पैसे मेरे कॉल्स एंड अरियर्स में जाएंगे, करेक्ट। अब आप मुझे बताओ, जो पैसे मुझे बैंक में आ रहे हैं उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। मैं इधर आ जाती हूँ, कैश बुक में क्या होगी एंट्री, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 3,97,000 रुपीज़, करेक्ट। ऑल्सो ये जो 3,000 रुपीज़ है ये आपका कॉल्स एंड अरियर्स है। इसका जर्नल एंट्री क्या होता है, कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, है ना। तो यहाँ पे मैं दिखाऊंगी कॉल्स एंड अरियर्स टू शेयर फर्स्ट कॉल, कितना हो जाएगा, 3,000 रुपये, ठीक है। ओके, इसको हम कर देते हैं इरेज, ये एक्स्ट्रा है कुछ, हो गया। इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, द शेयर्स वर फॉरफीटेड। मैंने क्या किया, 150 शेयर्स को फॉरफीट कर लिया। अब फॉरफीचर की जर्नल एंट्री क्या होगी, आप मुझे ये बताओ। फॉरफीचर में हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, शेयर कैपिटल को डेबिट करते हैं। कितने रुपए से डेबिट हो जाएगा, 150 शेयर्स था 100 रुपये का, ठीक है, करेक्ट। इसके बाद आपका डेबिट क्या जाएगा, डेबिट जाएगा सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ये कब डेबिट होता है, जब आपके क्वेश्चन में सिक्योरिटीज प्रीमियम हो एंड आपने सिक्योरिटीज प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं किया हो। यहाँ पे भी देखो हमारा सिक्योरिटीज प्रीमियम था, अलॉटमेंट में था, एंड मिस्टर ए ने अलॉटमेंट का पैसा ही नहीं दिया, इट मीन्स कि प्रीमियम का भी पैसा नहीं दिया। यहाँ पे कितने रुपए जाएंगे,
₹150 150 शेयर्स इंटू पर शेयर आपका 20 रुपीज़ का था, तो इट वुड बी 3000 रुपीज़। आपका क्रेडिट में क्या आ जाएगा? शेयर फॉर फीचर अकाउंट। इसमें आप कितना दिखाते हो? जितना पैसा आपने रिसीव किया है। आपने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा रिसीव किया है, इट मीन्स कि आपने सिर्फ 7,500 रुपये रिसीव किए हैं। ऑल्सो क्रेडिट में क्या जाता है? जो पैसे आपने रिसीव नहीं किए, कॉल्स एंड अरियर्स। कितना जगह आप मुझे बताओ? 7,500 रुपये यहाँ एंड 3,000 रुपये यहाँ, टोटल हो जाता है आपका 10,500 रुपये। अब टोटल करके चेक कर लो डेबिट और क्रेडिट। आपका 18,000 डेबिट में भी आ रहा है, 18,000 आपका क्रेडिट में आ रहा है। आपका जर्नल एंट्री भी टाली हो गया, आपका फॉरफीचर का एंट्री भी हो गया। बस इतना ही क्वेश्चन था। ठीक है, एक बार हम लोग सोल्यूशन चेक कर लेते हैं। देखो, अच्छा, हमने कैश बुक का क्लोजिंग बैलेंस नहीं निकाला है, हमने क्लोजिंग निकाल के दिखाया है। क्लोजिंग निकालना काफ़ी सिंपल है। देखो, हम लोग क्या करेंगे? टोटल करेंगे 12 लाख, 9 लाख, 21 लाख, 22, 23, 24, 24 लाख, 25 लाख हो जाएगा इधर, 25 लाख 97, 90, 80, 89,500। क्या यही टोटल आ रहा है? 25,89,500। हाँ देखो, 25,89,500। ठीक है, इधर भी जाएगा क्या? 25,89,500। आपका बैलेंस कितना कैरी डाउन होगा? 25,89 माइनस 2 लाख, 23,89,500, 23,89,500। करेक्ट है वो? ठीक है, इसके बाद आपका जर्नल एंट्रीज है। जर्नल एंट्रीज देखो, पहला एंट्री हो गया 10 लाख का, फिर अलॉटमेंट का एंट्री हो गया 10/4 10/6/4, फिर फॉर फीचर की एंट्री भी है। इन्होंने फर्स्ट कॉल की एंट्री नहीं दिखाई है। ये हो गया फर्स्ट कॉल का एंट्री। एक सेकेंड, हमने कुछ गलत किया है क्या? वेट चाइल्ड, वेट। इन्होंने उल्टा ही किया है। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने फाइनल कॉल का ड्यू एंट्री बाद में किया एंड पहले इन्होंने फॉरफीट ही कर लिया शेयर्स। ऐसे थोड़ी होता है। कॉल्स तो आपका एक ही कॉल है, राइट? करेक्ट। ये मेरे हिसाब से तो आपका 4 लाख होना चाहिए था एंड फिर आपको 3,000 रुपये का अलॉटमेंट का ड्यू एंट्री करना था। सॉरी, उल्टा बोला मैंने। ये तो मेरे हिसाब से 4 लाख रुपए होना चाहिए था जो हमने कैलकुलेट किया है एंड फिर 3,000 रुपये आप अलग से दिखाते कॉल्स एंड अरियर्स का, है ना? इन्होंने क्या किया? पहले शेयर फॉरफीट कर लिया और उसमें दिखाया कि आपने फाइनल कॉल का 3,000 रुपये नहीं दिया है एंड जब फाइनल कॉल का बाद में ड्यू एंट्री कर रहे हो, ऐसे कैसे पॉसिबल है? पहले ही आप फॉरफीट कर दे रहे हो, बाद में आप कॉल कर रहे हो। दिस इज नॉट राइट, राइट? पहले कॉल करो फिर फॉरफीट होगा। आप पैसे कॉल करोगे, फिर आपको पता चलेगा कि ए ने पैसे नहीं दिए हैं, उसके बाद आप फॉरफीट करोगे, वो वैसे होगा ना? ये तो कुछ अजीब ही लग रहा है मुझे। बट इसको छोड़ के अगर हम आगे देखते हैं, हमारा फॉरफीचर का एंट्री पूरा सही है। 15/3/75 10/500। आप एक चीज़ और देखना, इन्होंने कॉल्स एंड अरियर्स यहाँ ओपन नहीं किया है, बट ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन में आप देखो उन्होंने कॉल्स एंड अरियर्स ओपन करके बताया है। ठीक है, ये क्वेश्चन तो हो गया हमारा ख़त्म। अब
चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, सिर्फ हमारा बैलेंस शीट वाला पार्ट बचा हुआ है। अब इसके नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे बैलेंस शीट के क्वेश्चंस, ठीक है। तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। बाय।